हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल डे है, इंडिपेंडेंस डे का। तो हम लोग उसको कुछ इस तरह का मैं सेलिब्रेट करने वाला हूं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है, हम उनसे बात करेंगे और जानकारी जानेंगे कि देश में आजकल क्या हो रहा है और इंडिपेंडेंस डे की अहमियत क्या है, और भी बहुत सारा कुछ। और आपको बहुत सारा व्यू भी देखने मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे साथ दोस्तों मेरे दोस्त जाफ़र शेख हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो जाफ़र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको हमारे चैनल पे आके, आप बताइए। और आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, इंडिपेंडेंस डे, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी सादिक जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने अपने शो पे बुलाया और इस स्पेशल डे के मौके पे मुझे कुछ बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया। तो मैं इसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात तो इंडिपेंडेंस डे की, पहले मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। इस दिन हमारी देश आज़ाद हुई थी। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे लोगों ने इस पे बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। और इस दिन आज हम मतलब बेलगाम होके घूम सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों की देन है और उन्होंने हमें आज़ाद किया अंग्रेज़ों से। तब हम इस दौर पे आए हैं कि हम अपने हिंदुस्तान को वैसे खुल के इस पे घूम सकते हैं, जी सकते हैं। मेरा कुछ आपसे सवाल भी रहेगा और बहुत सारे कुछ बातें करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और मेरा पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल देश का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मतलब हिंसा हो रही है, हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई झगड़े आप बहुत सारा देख रहे होंगे। अभी फ़िलहाल जो केसेस बहुत सारे स्टेट से आ रहे हैं, तो इसका वजह क्या है? आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? और इसकी ख़ास मतलब वजह मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप अगर शेयर करते तो बहुत अच्छा रहता। तो जैसे सादिक जी, आपने पहला सवाल ये पूछा कि अभी माहौल ख़राब है, तो इस पे मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। माहौल ख़राब करने के पीछे ये एक गंदी पॉलिटिक्स होती है। सबसे पहले ये हमको जानना है कि माहौल जो ख़राब होती है, आपको मैं एक सीधा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं माहौल कितना ख़राब है, आप बाहर निकलिए और देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप आपस में मोहब्बत देखेंगे, हिंदू भाई में, मुस्लिम भाई में, सिख भाई में, ईसाई भाई में, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, सब में वो मोहब्बत आपको देखने मिलेगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चाल है जो आपस में लड़ाकर पॉलिटिक्स के फ़ायदे उठाने के लिए ये सब किया जाता है। इस पे आप बिल्कुल भी मत जाइए। और जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक मतलब होता है ना, एक तबका ऐसा होता है कि आपस में लड़ाकर मज़े लेने वाले तबके होते हैं। और पॉलिटिक्स जो ध्यान होती है ना, कि मेन मुद्दों को छोड़ दिया जाए और इस मुद्दों को मतलब अपने जहन में बसा लो कि हिंदू मुस्लिम चल रही है, समझ में आया कि, और आपको रोज़गारी, जो महंगाई या फिर और जो मुद्दे हैं उसको भटकाने का ये काम होती है। जो दंगे होते हैं, ये दंगे कुछ दिन होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ का माहौल पूरा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये एक अलग ही समुदाय इसको ये चीज़ करना चाहता है। ठीक है, मैं आपको इतना तो बता दिया, आप समझदार हैं। और कुछ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह का था। जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप आगे हिंदुस्तान के फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं, कि आगे क्या होने वाला है? जो अभी आपने बात किया कि हिंसा क्यों भड़क रही है और क्या है उसकी वजह में आपने पूरा बताया, तो आगे आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आगे का फ्यूचर और आगे की जनरेशन में ये कैसे, मतलब नफरत जो अभी चल रही है, ये कैसा रहेगा? अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने एक अच्छी बात कही कि आप फ्यूचर जो हिंदुस्तान की है उसको कैसे देखते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्राइट है। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि अभी कुछ पॉलिटिक्स पार्टी हैं जो नफ़रतों का माहौल देश में और लड़ाई झगड़े, हिंसा वगैरह सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए आप पूछें मुझे कि फ्यूचर कैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स जो पार्टी होती है वो अपना प्रॉफिट देखती है। ठीक है, जो पॉलिटिक्स पार्टी होती है वो अपने सगे बाप के नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स खेलना रहता है। ठीक है, अब देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या करने से पॉलिटिक्स पार्टियों को फ़ायदे होते हैं, वो पॉलिटिक्स पार्टी करती रहती है हमेशा। तो ये लोगों को समझना है। ठीक है, आजकल के जो गोदी मीडिया हैं, चैनल वगैरह हैं, उन्होंने ये कामों में मतलब जो होती है ना, केरोसिन या पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। ये एक्चुअली आम जनता को समझना है।
कि ये जो पॉलिटिक्स पार्टी होती हैं इन लोग का अपना फ़ायदा होता है और आगे हमारा हिंदुस्तान ऐसे पॉलिटिक्स पार्टियों से बहुत दूर निकल जाएगा। ठीक है, ये कुछ दिन की इनकी हुकूमत रहती है, ये कुछ दिन ऐसा चलेगा, उसके बाद इनका भी पत्ता गया। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा इसमें मानना है कि हिंदुस्तान के फ्यूचर को लेके घबराना नहीं है, आगे बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर हिंदुस्तान का है। तो मेरा और एक सवाल आपसे जाफ़र जी ये है कि अभी का पॉलिटिक्स और जब देश आज़ाद हुआ था तब का पॉलिटिक्स जो चलते आ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपको फ़र्क क्या नज़र आ रहा है और क्या बदलाव हो रहा है? आपके नज़रिए से क्या है, ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है या पहले की अच्छी थी? तो इस पे आप अगर बोल देंगे तो बहुत ही अच्छा हो लगेगा। इंडिपेंडेंस से आज तक जो पॉलिटिक्स चेंजेस हुई है, आप उसके बारे में पूछते हैं। देखिए, पहले जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे बहुत ईमानदार हुआ करते थे, देश के लिए कुछ करने का जज्बा हुआ करता था और लोगों की समस्या मतलब जानने की कोशिश करते थे, लोगों के बीच में आया करते थे अक्सर। तो अभी के पॉलिटिशियन में वो नहीं है। पॉलिटिशियंस अभी सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, लोगों की, जनता की उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और रही बात उन लोगों को आपस का मतलब आपस में कैसे प्रॉफिट हो और आपस में अपना कैसे पेट भरा जाए या फिर और भी जैसे चीज़ों में अपने आप को कैसा सही किया जाए, उस पे लगे हुए हैं। लोगों की, जनता की उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वहाँ पहले बहुत अच्छा पॉलिटिक्स हुआ करता था, ना ही उतनी नफ़रत थे देश में, और अभी आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा नफ़रत और कितने अलग ही माहौल अभी देश का चल रहा है। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जाते जाते आप हिंदुस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो इतनी सारी चीज़ आपने बताई या फिर जो हिंसा की बात हुई या फिर अभी जो नफ़रतों का माहौल एक हिंदुस्तान में चला आ रहा है, हर चीज़ में नफ़रत है, तो इसको आप क्या देखते हैं और आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट मैसेज आपका क्या होगा? और आखिर जाते जाते मैं यही बताना चाहूँगा, देखो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग भाई भाई हैं। ठीक है, अब देश में इतने बड़े मतलब हम लोग इतने अच्छे देश में रहते हैं और इतने बड़े देश में और इतने सारे कल्चर, इतने सारी रिलीजियस और इतने सारे मतलब अपने अपने धर्म, अपने अपने मज़हब और अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं और अपने अपने संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा, आप अगर एक गार्डन में जाते हो, वहाँ पे सिर्फ एक फूल हो ना, तो उस पर वो खूबसूरती नहीं होती है। जब आप इतने सारे फूल अगर देखते हैं, वहाँ पे बागान होती है, फूलों की मतलब दुकान होती है ना जैसे कहते हैं, तो उतना सारा अगर आप फूल देखते हो एक साथ में, उसकी जो रौनक, उसकी जो एक अलग सा एक पहचान होती है ना, वो अलग होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है एक अलग ही देश है, एक अलग ही मोहब्बत का एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे भाषाएं, इतने सारे मतलब मजहब के लोग रहते हैं। आप अगर दूसरे देश में चले जाओ, वहाँ आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एकलौता ऐसा मुल्क है, यहाँ पे इतने सारे मज़ाहिब रहते हैं, इतने सारे दो मिल के रहते हैं। आप अगर देखेंगे, आपके हिंदू दोस्त होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, सबके साथ एक मिल के रहते हैं, तो उसका एक आपस में एक मोहब्बत ही होती है, एक आपस में एक मिलाव होता है, उसका एक अलग ही मतलब रौनक होती है। मतलब वही कहने का मतलब ये है कि एक मोहब्बत, हमें हमेशा मोहब्बत में ही रहना है। अगर आप नफ़रत में करोगे तो वही है ना कि राहत इंदौरे की शायरी है कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब नफरत फैलती है ना, तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, वो सबके पास फैलती है फिर। ठीक है, ये सिर्फ एक गंदा पॉलिटिक्स चल रहा है, तो इसको चलने दीजिए, कुछ दिन में ये थम हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आखिर ही यही अपील करूंगा कि आपस में एकजुट रहें, मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि माहौल बहुत ही ख़राब हो रहा है। ठीक है, और ये पॉलिटिक्स जो बहस होती है, इससे आप दूर रहें और अपने काम से काम रखें। तो चलिए फिर, मेरा जो बोलना था मैंने आप बोल दिया। आप सादिक जी, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। बहुत बहुत और एक बार कह देता हूँ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें शो पे बुलाया मुझे। तो आइंदा आगे भी मैं कोशिश करूँगा आने का। तो चलिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। होप ये वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा तो लोगों में वो सोच समझ आए कि हमें हिंदुस्तान में रहना है तो आपस में मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की, जैसे आपने बताया कि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरत इसी पे है कि इतने सारे धर्म, इतने सारे रिलीजियन और इतने सारे कल्चर और इतने सारे मतलब अलग अलग भाषाएं एक साथ में रह के, यही तो होती है ना कि आप एक जैसे एक गुलदस्ता होती है, उसमें कई तरह के फूल होते हैं, तो वैसा हमारा हिंदुस्तान भी उस तरह का एक है। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका दिल से शुक्रिया। तो फिर हम मिलते हैं आगे ही जल्द ही आपसे और एक वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।